वैसे तो हम पोस्ट ऑफिस पर जाकर पोस्ट ऑफिस की एक्सक्लूसिव स्कीम जैसे कि पीपीएफ हो, सुकन्या समृद्धि हो, एनएससी हो, केवीपी हो, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम हो, इन सभी स्कीम्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन जो पोस्ट ऑफिस की फिक्स डिपॉजिट होती है वो भी काफ़ी फायदेमंद स्कीम होती है। आज की वीडियो में मैं पोस्ट ऑफिस की फिक्स डिपॉजिट के बारे में आपको सारी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, जिससे अगर आपके पास कुछ पैसे हैं और आप बैंक में जाकर इसे इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो पोस्ट ऑफिस की फिक्स डिपॉजिट को भी आप एज ए ऑप्शन ले सकते हैं, जिसमें आपको अच्छी खासी रिटर्न भी मिल जाती है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सिक्योरिटी भी मिल जाती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विराज और आपका स्वागत है मेरे चैनल विराज की बातें में। तो चलिए आज की वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। पोस्ट ऑफिस की फिक्स डिपॉजिट को हम किसी भी पोस्ट ऑफिस पर जाकर खोल सकते हैं। अगर हमारी किसी भी पोस्ट ऑफिस पर सेविंग अकाउंट है तो अच्छी बात है, और अगर नहीं है तो हमें डॉक्यूमेंटेशन देकर पोस्ट ऑफिस की फिक्स डिपॉजिट को खोलना होगा। और डॉक्यूमेंटेशन के तौर पर हमें पैन कार्ड देना होगा और उसके साथ हमें एक एड्रेस प्रूफ देना होगा। पोस्ट ऑफिस की फिक्स डिपॉजिट को कोई भी इंडिविजुअल जो भारतीय नागरिक है वो खोल सकता है। जॉइंटली अगर चाहे तो हम पोस्ट ऑफिस की फिक्स डिपॉजिट को खोल सकते हैं, और अगर एक माइनर है तब भी वो खोल सकता है, लेकिन उसकी माइनर की उम्र 10 साल या फिर 10 साल से ऊपर होनी चाहिए। लेकिन अगर माइनर अपनी फिक्स डिपॉजिट खोलता है तो उसे अपनी फिक्स डिपॉजिट को गार्जियन के साथ लिंक करके ही खोलना पड़ेगा। सिंगल माइनर फिक्स डिपॉजिट नहीं खोल सकता पोस्ट ऑफिस पे। पोस्ट ऑफिस की जो फिक्स डिपॉजिट है उसकी 4 टेन्योर्स होते हैं, 1 साल, 2 साल, 3 साल और 5 साल। और 1 साल, 2 साल और 3 साल की टेन्योर पर करेंटली हमें 5.50% इंटरेस्ट रेट दिया जा रहा है और 5 साल की टेन्योर पर 6.7% इंटरेस्ट रेट दिया जा रहा है। पोस्ट ऑफिस की फिक्स डिपॉजिट पर जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है वो हम 1,000 रुपये से ही स्टार्ट कर सकते हैं, और उसके बाद मल्टीपल्स ऑफ 100 मतलब 1,100, 200, 300 ऐसे करके कर सकते हैं। लेकिन मल्टीपल्स ऑफ 50 जैसे कि 1,050 रुपये या फिर 12,050 रुपये ऐसे हम इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। और जो मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट लिमिट है इस पर कुछ भी नहीं रखा गया है। मैक्सिमम जितनी रुपये चाहे उतने रुपये हम पोस्ट ऑफिस की फिक्स डिपॉजिट पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। पोस्ट ऑफिस की फिक्स डिपॉजिट पर नॉमिनेशन देना अनिवार्य है। जब भी हम फॉर्म को फिलअप करेंगे फिक्स डिपॉजिट की तो उस पर हमें नॉमिनेशन फॉर्म को फिलअप करके देना ही होगा, नहीं तो बाद में बहुत बड़ा प्रॉब्लम होगा। और पोस्ट ऑफिस की फिक्स डिपॉजिट को जो भी अगर 5 साल वाली फिक्स डिपॉजिट है उस पर हमें टैक्स की रिबेट भी मिल जाती है। तो 5 सालों वाली पोस्ट ऑफिस की फिक्स डिपॉजिट एक टैक्स सेविंग वाली फिक्स डिपॉजिट ही है। लेकिन उसके बाद अगर हम दूसरे टेन्योर की बातें करें तो उस पर हमें कुछ भी टैक्स रिबेट नहीं मिलता। तो ये है ब्रीफली पोस्ट ऑफिस की फिक्स डिपॉजिट के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन। अब चलिए फटाफट एक मैं आपको कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ एक कैलकुलेटर में, कि अगर हम 1 लाख रुपए, 5 लाख रुपए या फिर 10 लाख रुपए पोस्ट ऑफिस की फिक्स डिपॉजिट पर अभी इन्वेस्ट करते हैं तो करंट इंटरेस्ट रेट के हिसाब से हर एक टेन्योर पर हमें कितनी मेच्योरिटी अमाउंट मिल पाएगी। सबसे पहले अमाउंट पे यहाँ पर हम डाल लेते हैं 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए अगर हम पोस्ट ऑफिस पे फिक्स डिपॉजिट करते हैं एट प्रेजेंट 1 साल की, तो 1 साल पे रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5.50%, और यहाँ ड्यूरेशन हम दे देते हैं 1 साल। यहाँ पर हम मंथ भी चूज कर सकते हैं और ईयर्स, यहाँ ईयर्स को चूज करते हैं। और 1 लाख अगर करते हैं तो कैलकुलेट करने पर हमें इंटरेस्ट मिलेगी 1 लाख पर 1,05,640 रुपये, मतलब 5,640 रुपये हो जाएगी हमारी इंटरेस्ट। अब चलिए फटाफट देख लेते हैं 1 लाख की 2 साल करने पर हमें कितनी इंटरेस्ट रेट मिलेगी। तो 2 साल अगर करते हैं तो 2 साल की टेन्योर पर कैलकुलेट करने पर 1 लाख पर हमें मिलेगी 11,599 रुपये इंटरेस्ट। अब इसी को देख लेते हैं 3 साल की करके। ये 1 साल, 2 साल और 3 साल की रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है पोस्ट ऑफिस की फिक्स डिपॉजिट पर 5.5%। और अगर 3 साल करते हैं तो 3 साल पर 1 साल की जो फिक्स डिपॉजिट है पोस्ट ऑफिस पर उस पर हमें इंटरेस्ट मिलेगी 17,894 रुपये। और अब 5 साल करके देख लेते हैं। 5 साल पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो हो जाएगी 6.70%। तो चलिए यहाँ पर देख कर देते हैं 6.70%। अगर 6.70% और यहाँ टेन्योर ले लेते हैं 5 साल, 5 साल करने पर हो जाती है हमारी इंटरेस्ट 1,39,663 रुपये, मतलब 39,663 रुपये 1 लाख की फिक्स डिपॉजिट पर होती है। अब चलिए फटाफट देख लेते हैं 5 लाख की फिक्स डिपॉजिट करने पर हमें कितनी इंटरेस्ट मिलेगी। 1 साल, 2 साल, 3 साल और 5 साल की टेन्योर 5 लाख। तो 5 साल यहाँ मैंने 5 लाख यहाँ डाल दिया है। 1 साल की इंटरेस्ट है हमारी 5.50%। यहाँ पर मैं टेन्योर ले लेता हूँ 1। यहाँ पर 1 लेने पर कैलकुलेट करने पर आ जाती है 5 लाख पर 28,203 रुपये हमारी इंटरेस्ट। अब चलिए इसी को लेकर करते हैं 2 साल। 2 साल में भी सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5.50%। तो 2 साल की कैलकुलेट करने पर हो जाती है
57,998 रुपीज़, मतलब 5 लाख की अगर हम फिक्स डिपॉजिट करते हैं पोस्ट ऑफिस पर 2 साल के टेन्योर पर, तो हमें इंटरेस्ट मिलेगी 57,998 रुपीज़। अब 3 साल की टेन्योर पर चलिए देख लेते हैं कितनी होती है इंटरेस्ट। कैलकुलेट करने पर हो जाएगी 89,474 रुपीज़ एज ए इंटरेस्ट। और अब 5 साल की टेन्योर 6.70% है रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो यहाँ पर मैं 6.70% कर देता हूँ और यहाँ पर जो टेनियर है उसे लेता हूँ 5 साल। तो 5 साल के टेनियर पर 5 लाख रुपए रखने पर पोस्ट ऑफिस में मिलेंगी हमें 1,98,319 रुपीज़ एज इंटरेस्ट, और मैच्योरिटी हो जाएगी हमारी 6,98,319 रुपीज़। अब चलिए 10 लाख की करके देख लेते हैं, हमारे पास कुछ ज़्यादा ही पैसे हैं 10 लाख। तो 10 लाख अगर करते हैं तो 10 लाख पर कितनी होगी, ये मैंने 10 लाख लिख लिए। 10 लाख की अगर मैं 1 साल देखता हूँ 5.50% इंटरेस्ट रेट है, और यहाँ पर मेरी टेन्योर हो जाएगी 1। अगर देखते हैं तो कैलकुलेट करने पर हो जाएगी 10 लाख पर 56,407 रुपीज़ एज ए इंटरेस्ट हमें मिलेगी 1 साल के टेन्योर पर 10 लाख की फिक्स डिपॉजिट पर। अगर 2 साल करके देखते हैं तो 2 साल पर हमें मिलेगी 1,15,997 रुपीज़ एज इंटरेस्ट, मतलब 11,15,997 रुपये। अब 3 साल की टेनियर करके देख लेते हैं। 3 साल की टेनियर में भी सेम इंटरेस्ट रेट है 5.50%, तो यहाँ पर हो जाती है 1,78,948 रुपये इंटरेस्ट, और मैच्योरिटी अमाउंट हो जाती है 11,78,948 रुपये। अब चलिए 5 साल की करके देख लेते हैं। 6.70% हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट पोस्ट ऑफिस पर फिक्स डिपॉजिट की 5 साल की टेनियर, और वहाँ पर 10 लाख अगर हम रखते हैं तो हमें कितनी मिलेगी हमारी मैच्योरिटी अमाउंट, 3,96,638 रुपये हो जाती है हमारी इंटरेस्ट पूरे के पूरे 5 साल में, और मैच्योरिटी अमाउंट हो जाएगी 13,96,638 रुपये। इस कैलकुलेटर की लिंक को मैं नीचे दे दूंगा, आप नीचे जाकर अपनी जो भी अमाउंट है जिसको आप फिक्स डिपॉजिट करना चाहते हैं उसको कैलकुलेट कर लीजिएगा। आपको पता चल जाएगा पोस्ट ऑफिस पर फिक्स डिपॉजिट खोलने पर अभी आपको कितनी इंटरेस्ट मिल पाएगी अपने फिक्स डिपॉजिट पर। तो देखा ना आपने पोस्ट ऑफिस की फिक्स डिपॉजिट कितनी फायदेमंद है। करंट सिनेरियो को अगर ध्यान में रखें, अगर आपके पास कुछ पैसे हैं जिसको आपने फिक्स डिपॉजिट करने के बारे में सोचा है, तो पोस्ट ऑफिस की फिक्स डिपॉजिट को भी एक ऑप्शन के तौर पर रखिएगा और कंपेयर करके देखिएगा अपनी बैंक की फिक्स डिपॉजिट की इंटरेस्ट रेट के साथ। मुझे लगता है काफ़ी अच्छी इंटरेस्ट रेट मिल रही है एट प्रेजेंट पोस्ट ऑफिस की फिक्स डिपॉजिट पर। आशा है इस वीडियो को देखकर अभी आपको पोस्ट ऑफिस के फिक्स डिपॉजिट की सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी, और फिर भी अगर मन में आपके कोई डाउट रह गए हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में जाकर उस डाउट को लिखिए। मैं पूरी ट्राई करूंगा आपके डाउट्स को क्लियर करने की। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।